हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मनवा इंस्टिंक्ट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डेमन गॉड एंड बिकम अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग बीस्ट के चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले हमें एमसी के रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इग्वाना भी साइज में बहुत बड़ा हो गया होता है। तब एमसी सोचता है कि अब इग्वाना को सी में छोड़ने का टाइम आ गया है, अब वही इस घर में फिट नहीं होगा। उसके बाद एमसी अपना गाड़ी और इग्वाना को लेकर बीच पर चला जाता है इग्वाना को सी में रिलीज करने। उसके बाद वह इग्वाना को कंट्रोल करके उसको सी के अंदर भेजे देता है और अपना एनर्जी सेंस एक्टिवेट कर लेता है। एमसी बोलता है कि वह अपने करंट एनर्जी सेंस से 10 मीटर के रेडियस का सब कुछ सेंस कर सकता है। तभी हमें सी में 5 आई मॉन्स्टरस फिश को दिखाया जाता है। एमसी बोलता है कि आज यही मेरा टारगेट होगा और उसकी तरफ स्पीड में जाने लगता है और उससे पकड़कर खाने लगता है। तभी एमसी के सामने सिस्टम आता है और बताता है कि आपको म्यूटेटेड फिश को खाने की वजह से 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और आपके फिजिक में 1 पॉइंट ऐड किया जाता है। तभी हमें एमसी बताता है कि नॉर्मल फिश को खाने से उससे सिर्फ 1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है, लेकिन एक म्यूटेटेड फिश को खाने से उससे 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलता है। अगर इस टाइप के क्रीचर्स ओशन में अपीयर हो रहे हैं तो इसका मतलब अब यह वर्ल्ड पीसफुल नहीं रहेगा। उस बाद सीन चेंज होता है और हमें एमसी को मॉन्स्टरस फिश को हंटिंग करता हुआ दिखाया जाता है। तभी एमसी के सामने सिस्टम आता है और बताता है कि आपके क्लोन ने 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स को गेन कर लिया है, अब आप इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। तभी हमें ऑथर बताता है ह्यूमन आइज से देखे टू ओशन रात में ठंडा और हल्का ब्लैक कलर का लगता है, लेकिन वही अगर सी इग्वाना के आंख से देखे टू अंडरवाटर वर्ल्ड एक कलरफुल और वाइब्रेंट है। इग्वाना एक एम्फिबियन है, इसके कारण अंडरवाटर में लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन उसके पास गिल्स नहीं है, इसकी वजह से उसको सांस लेने के लिए अंडरवाटर से बाहर ही जाना पड़ेगा। तभी इग्वाना को एक अंडरवाटर केव दिखाई देता है। उसके बाद वह पानी से निकल के उस केव के अंदर चला जाता है। तभी एमसी बोलता है कि चलो इस इग्वाना को रेस्ट करने देते हैं। उसके बाद एमसी इग्वाना से अपना माइंड कंट्रोल हटा देता है और अपना का लेकर घर की तरफ चला जाता है। जब एमसी अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उससे कुछ मैसेज होता है, एक घर की तरफ से हेल्प की आवाज़ आ रही होती है। तभी एमसी बोलता है कि चलो अब अपने स्किल को टेस्ट करने का टाइम आ गया। तभी हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि वह का चला गया, तो दूसरा बोलता है कि हाँ बॉस चला गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर 3 गुंडे होते हैं जो कि किसी एक लड़की को किडनैप किए होते हैं। तभी टकला गुंडा दूसरे गुंडे को मारते हुए कहता है कि तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हें इस पर ध्यान रखने को कहा था, तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि इसके मुंह से कपड़ा बाहर आ गया है। तभी वह दूसरा गुंडा बोलता है कि बॉस बाहर बहुत अंधेरा था इसलिए मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिया। तभी वह टकला गुंडा लड़की के मुंह को पकड़ता है और बोलता है कि चुपचाप रहो और अच्छे से बिहेव करो और हमें आज रात मजे करने दो। तभी हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपना एनर्जी सेंस को एक्टिवेट कर लेता, जिससे कि उससे पता चल जाता है कि इस रूम में 3 आदमी और एक लड़की है। वह लड़की डर के मारे कांप रही होती है। एमसी को पता चल जाता है कि वहां पर 3 आदमी है जिसमें इनकी 2 के पास नाइफ है। तभी एमसी अपना पावर को एक्टिवेट करके ह्यूज दरवाजे पर अटैक करके तोड़ देता है और एक गुंडे के पेट में जाकर डायरेक्ट किक मारता है, जिससे कि वह गुंडा उठते हुए दीवार में जाकर लगता है। तभी वह जो टकला गुंडा होता है वह पीछे से एमसी पर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसके छाती में एक मुक्का मार के उसके रिब की हड्डी को भी तोड़ देता है। तभी हमें यूज गुंडे के तीसरे साथी को दिखाया जाता, जो कि शायद से वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, और तभी वह अपना नाम निंगफू और अपने मार्शल आर्ट का नाम यू वैंग फिस्ट बताता है। तभी एमसी भी अपना नाम चेंचू और अपने मार्शल आर्ट का नाम लुअटवानेट एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग बताता है। और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दी।